औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। मैं कराची सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और बहुत बड़ी खबर है कि साना कारसाज की जो मरकज़ी जो मुलजिमा है नताशा, उसके जो शोहर हैं दानिश इकबाल, वो अभी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और सिंध हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं अपने वकील के साथ, आमिर मंसूर के साथ। और वो इस केस में मेरे ख्याल में प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर रहे हैं या फिर बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि हिफाजती ज़मानत या फिर ज़मानत का बलस गिरफ्तारी दाखिल कर रहे हैं। उनके वकील ने जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी है। जस्टिस जैसर की कोर्ट में वो मौजूद हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि दानिश इकबाल जो कि नताशा के शोहर हैं, जिनके ऊपर मेरे ख्याल में दफ़ा 114 का जो इजाफा किया जा रहा है कि जो गाड़ी के मालिक होंगे उनको भी शामिल तफ्तीश के चालान में एज ए मुल्जिम शामिल किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये उसी की तरफ इशारा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पुलिस की तरफ से। पुलिस की तफ्तीश में हम समझते हैं कि अगर पुलिस इसी तरह से ईमानदारी से तफ्तीश करती रही तो केस का जो है वो सही मानों में अंजाम होगा और मुल्जिमान जो है बच नहीं पाएंगे। दानिश इकबाल नताशा के शोहर, जो नताशा मुल्जिमा है, जो अभी जेल कस्टडी में है, साना मरकज़ी साना कारसाज की जो मरकज़ी मुल्जिमा है, उसके जो शोहर हैं दानिश इकबाल, वो सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। मैं भी सिंध हाई कोर्ट से अभी आपको बता रहा हूँ। और वो अभी जो है अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त उन्होंने जस्टिस सलीम जैसर की कोर्ट में अपने वकील आमिर मंसूर के थ्रू फाइल कर दी है। आगे देखने क्या होता है। बहुत शुक्रिया। आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। अल्लाह हाफिज़।